विनाशय सुख स्वरूप श्री वेद व्यासाय नमः। समर्पयामि। मुनिमानतोऽस्मि शुकाचार्याय नमः। एवं समर्पयामि। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी महाराज की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान के चरणों में नमन करते हुए भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अपने जीवन के हर मार्ग हर रास्ते को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। यदि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम धियावे, अंत समय हरि नाम धियावे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
जावे, रसना पर हरि नाम धियावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। श्री इष्टचरणकमलेभ्यां नमः। श्री मदपितृचरणकमलेभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् नृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरदरसुदयाः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्।
श्री विभूषित करा नवनीत धावा पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं यो मे त्वाभ्यां समन्वितां तां श्री भागवती वार्ता बंधे युगल रूपिणा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो चरण कमल को वास। सुमुखस्य गदन्तश्चाकपिलो गजकर्णिका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि यपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विहावे च प्रवेशे निर्गमेस्तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं योगबलं तदेव लक्ष्मीपते तैङ्गृगस्मरामि। अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्र गदाधरः अभयपुण्डरीकाक्ष पितृ स्वर्गप्रदो भव। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायका। श्री मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ग्राम देवताभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यां नमः। नगर खेड़ा देवताभ्यां नमः। कुल देवीभ्यां नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन्विधो पालनीं यश्चरोत्री साहारे चापि यस्य जगदिदमखिलम् क्रीडनश्चापराख्यम् पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मदवाचं प्रसन्न विधिहरिगिरिशां रातितं लंकरोतु। श्री कुलदेवेभ्यां नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुखदेव जी भगवान की। वेदव्यास भगवान की। शिव शंकर भगवान की। राजा रामचंद्र महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की।
भगवती जगदम्बा भवानी की, श्री नरसिंह नारायण भगवान की, सभी आवाहित पितृ देवताओं की, सभी ग्राम देवताओं की, नगर खेड़ा देवता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य अकारण करुणा प्रणालय भक्त वंशा कल्पतरु भगवान राधा माधव जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पितृदेवताओं के असीम अनुकंपा से ग्राम देवता, स्थान देवता, मां भगवती, कुलदेवी, सदगुरु के चरण कमलों की कृपा से आज भगवान बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आप हम सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। ये भगवान की परम कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना सुकृत कर्म हो ही नहीं सकते हैं। और भगवान की कृपा को कराने के लिए, भगवान तक हमारी मनोवांछा, मन इच्छा को पहुंचाने के लिए सद्गुरुदेव भगवान ही कारण बनते हैं। कोई समर्थ पुरुष ही के चरणों को जब हम पकड़ लेते हैं तब वही मन, वाणी और बुद्धि को पवित्र करता है। उनकी कृपा से जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है तब बुद्धि में शिव संकल्पमस्तु, तब बुद्धि में शुभ संकल्प पैदा होने लग जाते हैं। गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा, अगर हम कहें कि गुरु की कृपा से पैसा धन दौलत मिलती है तो वह भी मिलती है, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी बात है, वह तुच्छ बात है। गुरु की कृपा से अगर मकान, भवन, गाड़ी, दौलत मिलती है तो वह भी मिलती है, लेकिन वह भी बहुत छोटी बात है। गुरु की कृपा से शिष्य का मन भगवान के चरणों में आकर्षित हो जाए, भगवान के चरणों में लग जाए और मन के मलिनता, मन में उठने वाले विकल्प, मन में उठने वाले अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं ये मिटने लग जाए और शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प पैदा होने लग जाए तो समझना अब सद्गुरु की कृपा होने लगी है। क्योंकि गुरु की कृपा गोविंद प्राप्ति का ही साधन है। संसार तो कोई भी दे सकता है। देखो, संसार और सुख सुविधाएं तो अनेक प्रकार के प्रपंच से मिल सकती है कि सुतदारा हूं लक्ष्मी पापी के होए, पर सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोही। सुत दारा हूं लक्ष्मी, पुत्र, परिवार, पत्नी, लक्ष्मी, धन, वैभव, ये पापी के भी हो सकती है। ये पापी जो प्राणी हैं, जो पाप कर्म आदि और अन्याय कर्म करके भी लोग धन एकत्रित कर सकते हैं। धन आया तो संबंध तो अपने आप ही आ जाते हैं। फिर धन है तो पुत्र, परिवार, सगे संबंधी, नाते रिश्ते सब तो अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सत्संगति और हरि कथा
तुलसी दुर्लभ तो ही, ये दुर्लभ है, ये पापी की नहीं हो सकती। ये केवल और केवल भगवत प्रेमी गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, इसका और कोई रास्ता है ही नहीं। गुरु कृपा, सत्संगति मतलब सतानाम संगति, सज्जन लोगों की संगति। गुरु, संत, ब्राह्मण, बुजुर्ग, माता पिता की सेवा, ये सब साधन ही सत्संग कहलाते हैं। इन सत्संग से और हरि कथा और भगवान की कथा में मन लग जाए, हरि की कथा में हमारी मन बुद्धि चित्त लगने लग जाए, तो वही गुरु की कृपा है। और वह कृपा पापी पर नहीं हो सकती है, ये तो सुकृति प्राणी की ही हो सकती है। इसलिए आज परब्रह्म परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा है और आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम बात बात पे कहते रहते हैं ना, अरे बड़े भाग्य वाली है, बड़े भाग्यशाली हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। वास्तव में वे बड़े भाग्यशाली नहीं हैं, बड़े भाग्यशाली तो आप हैं। वे सब जन ही बड़े भाग्यशाली कहलाते हैं जो भगवान की कथा, ऐसा शुभ संकल्प मन में जिनके उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो प्रभु भगवान की असीम कृपा बिना उसकी दया से कहाँ हो पाती है महाराज? सत्संग कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। क्या कह रहे हैं? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, बुद्धि पवित्र नहीं होती है। लेकिन वो जो सत्संग है जो हमें पवित्र करने वाला है, वो कब प्राप्त होता है महाराज? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हरि की कृपा के बिना तो वो सत्संग मिलता नहीं है। अब हरि कृपा करे तो करे कैसे? हमारी तो इतनी पहुंच ही कहां है, हरि तक तो हमारी पहुंच नहीं है। तो संत कहते हैं अगर हमारी पहुंच हरि तक नहीं है, हमारी पहुंच उस परमात्मा तक नहीं है, हम नहीं मिल सकते, हम नहीं जुड़ सकते, तो जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है उससे जुड़ जाओ। देखो बिजली का करंट होता है ना, करंट, कोई नंगी तार पकड़ लेवे तो उसको करंट लग जाता है, और जिसको करंट लगा है जो उसको पकड़ ले उसको भी करंट लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर हमारी पहुंच डायरेक्ट उस तार से नहीं है जहां से हमारा मन का तार भगवान के तक जुड़ सकता है, तो जिसका तार जुड़ा हुआ है ऐसा सतगुरु के चरण पकड़ लो तो भी उतना ही करंट लगेगा महाराज। इसलिए ये हरि कृपा करे, इसके लिए सतगुरु ही सहाय है। इसलिए आप सौभाग्यशाली तो हैं ही हैं, गुरु कृपा कांक्षी भी है। नहीं तो भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम मुख आवत नाही, अंत नाम मुख आवत नाही, जन्म जन्म मुनि। अरे महाराज मुनि संत जन जन्मों जन्मों तक यत्न करते हैं, एक जन्म की कहानी नहीं है। ये तो सनातन वैदिक परंपरा में एक जन्म की कहानी, कई जन्मों जन्मों तक वे सिद्ध मुनि यत्न करते रहते हैं। घर परिवार दुनियादारी सब छोड़ करके जंगल में हैं,
तप करते हैं, जीवन खप जाता है महाराज। लेकिन अंत में राम आवे, अंत में भगवान का नाम मुख में आवे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये पक्का नहीं है कि आएगा ही। इसलिए जिस परमात्मा की सुकृत कथा, जिस परमात्मा को श्रवण, लीला गुण धाम श्रवण करने के लिए जन्म जन्मांतरों तक मुनि यत्न करते हैं, करते रहे, और अंत आवे न आवे उसकी पक्की कोई गारंटी नहीं है महाराज। वह हरि कथा स्वतः ही चल करके हमारे घर में आ जाए और घर पर ही आकर के विराजमान हो जाए सुख सुविधा के साथ में, तो बोलो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। ये बड़े भाग्य की, परम भाग्य की बात है। आपका भाग्य तो परम सौभाग्यशाली है ही है। लेकिन आज जरा सोचो, अगर शास्त्रों की माने, वेदों की माने, पुराणों की माने, तो पुराणों के कथनों के अनुसार, वेदों के कथनों के अनुसार आज तो भैया यहाँ तो बहुत छोटा सा यज्ञ बन रहा है, यहाँ तो ज्यादा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल हम जितने, क्योंकि कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणाम, जितनी हमारी सामर्थ्य है महाराज, हम तो अपूर्ण है प्रभु, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं इतना। लेकिन जो इससे भी 10 गुना ज्यादा जोरदार उत्सव मनाया जा रहा है, वो पता कहाँ मनाया जा रहा है? वैकुंठम भवनम गमः। वो पितरलोक में आज दादे बाबा सब इकट्ठे हो रखे हैं। हाँ, आप सत्य माने, यकीन माने इस बात का, वो आज इकट्ठे हो रखे हैं और आज उनकी भाग्य की तो सराहना सारे पितरलोक के पितरगण उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य हो तुम। क्यों कि एकेनपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुवासितं वासितं वेवनं सर्वे सुपुत्रेण कुलं यथा। अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठा हुआ हूं मैं और अतिशयोक्ति है और तब बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं भी बोल रहे होते, मेरे मन में यह बात तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तुम्हारे कुल में ये जो दीपक है ना, ये कुल का ही दीपक है, इसका नाम भी यथो नाम तथो गुणा। इसकी ही उससे दया से देख लो आज वंश तार दिया। और ये बात, इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? इस बात की क्या प्रमाण है? बोले एकेनपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुवासितं। एक कोई कंटीला सा बहुत बड़ा जंगल होवे, बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, और उस सारे जंगल में केवल और केवल एक वृक्ष, एक पेड़ किसका हो? बोले पुष्पितेन सुवासितं। सुंदर खुशबूदार फूलों से सजा हुआ एक वृक्ष उस घनघोर जंगल में होवे, तो वासितं वेवनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। वो सारा जंगल, वो सारा वन ऐसा महकने लग जाता है, ऐसा सारा वन किसके प्रताप से? एक पेड़ के। बाकी तो कटीले पेड़ सारे, बाकी तो जंगल झाड़ी सब भरी पड़ी है, लेकिन एक वृक्ष है जिसमें खुशबूदार फूल लगते हैं। तो उस जंगल में जैसे ही कोई प्रवेश करता है, उसकी खुशबू आती है और वह उसके मन में बात निकलती है, ये बड़ा सुगंधित जंगल है भैया, एक इतना खुशबूदार जंगल है। तो वासितं वेवनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। उसी प्रकार से एक सुपुत्र, एक भी सुपुत्र अगर कुल में पैदा हो गया, तो बोले कुलम यथा त्रायते वे कुलम सर्वम। वो एक ही पुत्र सारे कुल का, सारे वंश का ही उद्धार कर देता है, उसको तार देता है। यह लोके परत्रचा, चाहे इस लोक में हो और चाहे परलोक में हो। इस लोक में भी देखो, परलोक तो हमने देखा नहीं, तो ये लोग तो देखा है। ये लोक में भी किसी का बच्चा कोई खूब पढ़ लिख जाता है, खूब इज्जत मान सम्मान कमाता है, तो पूरे वंश का नाम रोशन होता है कि नहीं होता है? पूरा दुनिया जानती है कि नहीं जानती है? कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा पर पहुंचता है,
बहुत सज्जन बनता है तो लोग कहते हैं अरे फलाने साहब। बहुत कम लोग उसको व्यक्तिगत नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, और बंसल साहब, फलाना साहब ऐसे नामों से ज्यादा जानते हैं। तो जब जब वो बोलते हैं कि बंसल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तब तब पूरा बंसल वंश पवित्र होता है कि नाम रोशन होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जैसे दीपक के मन में जो शुभ संकल्प परमात्मा ने दिया, और फिर पूरा परिवार जो है तो जैसे हरिश चित्तम समाश्रिता, ठाकुर जी चित्त में बैठ गए, और फिर जब चित्त में बैठ गए तो फिर विराजित हो ही गए। तो आज वे पितृगण भूरी भूरी अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं वैकुंठ में, पितृलोक में बैठ करके कि हम धन्य हैं। और पितरों को भी बताते हैं। पंचम स्कंद में कथा आती है कि वो खुद तो प्रसन्न होते हैं, वहां पितृलोक में वास करने वाले अन्य पितरों को जा जा करके बताते हैं कि देखो भैया, देखो भूलोक में, धरती लोक में देखो, ये हमारे वंश में ऐसे ऐसे हुए, देखो भैया हमारा पोता, देखो हमारा दोता, हमारे वंश में आज श्रीमद् भागवत ख्यास्तम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। भागवत कोई पोथी नहीं है महाराज, भागवत जी कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। तेने वांगमयम मूर्ति, साक्षात भगवान की मूर्ति है। लेकिन कौन सी मूर्ति? बोले वांगमयम। वांग कहते हैं शब्दों को, वाणी को। बोले शब्दमयी, वाणीमयी जो प्रतिमूर्ति है वही साक्षात, बस देह नहीं है पर वाणी गोविंद की ही है। तो भगवान की कई प्रकार की विलक्षण मूर्तियां होती हैं, उनमें सर्वोपरि जो मूर्ति है उसको कहते हैं वांगमयी मूर्ति। इसी को कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। आपने सुना होगा ना कि भैया निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो क्या है निर्गुण निराकार ब्रह्म? बोले जिसका न कोई गुण है न कोई आकार है, वही निर्गुण निराकार। तो उसकी वाणी का न तो कोई गुण है और न तो कोई आकार है। तो फिर आप कहें कि भैया न गुण कोई नहीं तो हमें आनंदित कैसे कर लेती है? जरूरी नहीं है कि सबको आनंदित करती होगी, हैं? सबको आनंदित नहीं करती है, ये भक्तों को ही आनंदित करती है। उसी को आनंदित करती है जिसके चित्त में भगवान विराजमान है। और जो विधर्मी है यही वाणी उसके मन को बड़ी चुभती है। इसलिए विशेष कोई गुण नहीं है, यही भगवान का निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। वे पितृलोक आज सारे के सारे धन्य हो गए। ये तो भागवत है महाराज। पितरों का उद्धार करती और पुत्रों का सुधार करती। ये पितरों का भी उद्धार करती है और पुत्रों का भी सुधार कर लेती है। 10 पूर्वान, सामर्थ्य क्या है? 10 पूर्वान 10 अपरान 21। 10 पीढ़ी पीछे के पितृ और 10 पीढ़ी आने वाली संतान और 1 पीढ़ी हमारी चल रही है। 21 पूरे 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्य जिसमें है उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास भगवान भागवत जी का महाग्रंथ प्रारंभ करते हुए भगवान का वर्णन नमस्कार कर रहे हैं। वे कहते हैं कैसे हैं भगवान? बोले ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे हैं? सत चित्तानंद रूपाया, सत है, चित्त है और आनंदक घन है। सत किसे कहते हैं? अभी तो महात्म्य है प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि,
इसीलिए मंगलाचरण में आया है कि सत्यम परम धीमहि, क्योंकि बोले वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो ही सत्य है। सत्य मानी जो था, जो है और जो रहेगा। हमसे पूर्व हम नहीं थे, हम वर्तमान में हैं, और यह भी अकाट्य सत्य है कि हम भविष्य में कभी नहीं रहेंगे। गोलोक को गमन हर प्राणी को करना ही है। यह संसार जब नहीं था, पूरा ब्रह्मांड जब नहीं था, तब वो परमात्मा ही था। उसी परमात्मा से, उसी नारायण से कि नाभि कमल से ब्रह्मा और सारी सृष्टि का, ब्रह्मांड का सर्जन होता है, यानी उसी से प्रकट होता है। और जब भगवान अपनी लीला संवर्धन करते हैं, ब्रह्म जी की रात्रि पूर्ण हो जाती, ब्रह्म जी की उम्र पूरी हो जाती है, तो इस चराचर जगत का प्रलय हो जाता है। और प्रलय होकर के जाता कहाँ? उसी नारायण के उधर में जाकर के समा जाता है, सारा भगवान में ही विलीन हो जाता है। और फिर बचता क्या है? बोले वो भगवान ही रह जाता है। तो जो था, जो है और जो रहेगा, चितानंद घन, ऐसे तो वो हैं। अच्छा तो कैसे हैं भैया? वो चित्त है, चेतन है कि अचेतन है, वस्तु है कि स्थूल है, सूक्ष्म है कि विराट है, कैसे हैं वो? तो वो कह रहे हैं कि चित्त घन, वे तो चिदानंद ही है, चित्त आनंद ही है, वे तो जीवित ही है, चेतन है। लेकिन जो कुछ भी अचेतन है संसार में, अब हम कहें कि भैया ये जो वृक्ष है, तो वृक्ष चेतन है, मनुष्य चेतन है, पर ये जो कुर्सी रखी हुई है ये तो चेतन नहीं है, ये तो निर्जीव है। ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, ये पत्थर तो निर्जीव है, ये चेतन नहीं है, ये चेतन नहीं है। तो क्या पत्थर में भगवान नहीं है? क्योंकि वो चित्त स्वरूप है, तो केवल चेतन में ही रहता है, अचेतन में नहीं। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है भैया, वो खुद अचेतन नहीं है, वो खुद तो चेतन है, लेकिन चराचर जगत में जो कुछ भी अचेतन है वह उनमें भी उसकी सत्ता है, इसलिए वे सत्य ही दिखते हैं। नहीं तो संसार तो है ही नहीं, ये तो माया का जंजाल है, सत्य थोड़ी है। ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या, ये जगत झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन ब्रह्म दिखता नहीं, इसलिए सब उसको सत्य मान नहीं पाते, और जगत दिखता है, इसलिए ज्यादातर लोग जगत को ही सत्य मानते हैं। तो क्या ये जगत झूठा है? ये स्पीकर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या ये झूठा है? नहीं है भैया, झूठा तो नहीं है। पर एक बात बताऊं, ये नहीं है, ये नहीं है, दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है कि जो हमारे आंखों के बटन है ना, ये बटन, इनकी कनेक्टिविटी सूक्ष्म शरीर से है, और सूक्ष्म शरीर में वो चितानंद स्वरूप परमात्मा का वास है। इसलिए वह यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, प्रथम स्कंद में वेदांत ज्यादा घुसेगा, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और वो दूसरी वाली जो चलो थोड़ा सा वैसे रसीली वो रसीली कथा आएगी दसम स्कंद में खूब, तब उसमें भी करेंगे। पर आधारशिला तो भैया दवाई पहले, कुछ जो कलमस रह गए हों, वैसे तो कलमस अब रहे नहीं, जब भागवत जी पधरा गई तो कलमस तो रहे ही नहीं, जन्मांतरों के पाप तो वैसे ही कट चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई दाग रह गया है तो छुड़ाने के लिए रगड़ना तो पड़ता ही है। वो इतने जिद्दी दाग जो इतने आसानी से नहीं निकले, अब रगड़ना तो पड़ेगा। तो वो जो रोग है उसको थोड़ा सा ज्यादा mg की गोली देनी पड़ेगी, थोड़ा सा कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ता है। मीठी मीठी रसीली ठाकुर जी की लीला तभी पचेगी जब पहले आशव पिया होगा,
थोड़ा सा काढ़ा कूड़ा खूब पी करके पेट को जरा दुरुस्त करें बढ़िया, तब जा करके खूब रसगुल्ले खाएं तो पच जाएंगे। और जब पेट पहले ही खराब है और फिर जा करके हम और उसमें रसगुल्ले वगैरह भरें तो फिर वो पचेंगे नहीं। तो वेदांत क्या है? वेदांत पहले बुद्धि को वहां आने वाली लीलाओं को सुनने के लिए तैयार करेगा, नहीं तो हम तो भैया कुछ का कुछ समझ जाएंगे। समझते नहीं है लोग। आप सुनते हैं संसार में क्या क्या समझते हैं लोग? संसार में आज के समय में तो 80% लोगों को यही नहीं पता कि रासलीला बोलते किसको है। कितनों को पता है? वो तो रासलीला का मतलब वही समझते हैं जो वो समझते हैं। वो तो जानते हैं कि यही होती होगी रासलीला, इसी को कहते हैं रासलीला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म नहीं जाना है, बस सीधे सीधे वही सुन लिया, उनको लगता कि वही है। इसलिए तो चिदानंद घन है परमात्मा, ठीक है साहब, जगत के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, इसलिए जगत सत्य दिखता है। अन्यथा भागवत जी के चतुश्लोकी भागवत में भी कहा, ऋतेर्तम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनः तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। अरे भैया जो है नहीं वो माया है, लेकिन भगवान की सत्ता होने के चलते सत्य ही दिखता है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप परमात्मा कण कण में छिपा हुआ है, जगत के कण कण में वह व्याप्त है, इसलिए वो चित्तक घन है। और स्वरूप कैसा? बोले आनंद स्वरूप है, जहां चिदानंद है। आनंद भी कैसा? वो आनंद जो सदा सर्वदा स्थिर आनंद है, ऐसा आनंद घन वह परमात्मा। ये तो भगवान का स्वरूप है। करते क्या है? काम क्या है भगवान का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति का हेतु भगवान ही है, वो परमात्मा नारायण ही है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को ताप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, सबको व्याप्त होना ही पड़ता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं, और इन तीनों तापों को मिटाने की, इन तीनों संतापों से बचाने की सामर्थ्य जिसमें है, वही तो आनंद घन भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में वयम सर्वे, हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरण कमलों में शरणागति लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपैत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातिर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी को नमस्कार किया गया है। यम प्रव्रजन्ति, विस्तृत तो आएगी सुखदेव जी की कथा, पर यहाँ पर तो सब भागवत जी के वक्ता हैं, इसलिए नमस्कार उनको करते हैं मंगलाचरण में। यम प्रव्रजन्त मनुपैत अपैत कृत्यम, वह परमहंस, वह वीतराग संत जो जन्म लेते ही अभी उसके यज्ञोपवीत आदि मुख्य संस्कार भी नहीं हुए थे, और जन्म लेते ही अप्रव्रजंत हो गए, जंगल को चले गए। क्यों? बोले महाराज संसार की माया मुझे ग्रसित कर लेगी, अपन को तो जंगल में जाके भगवान का ही भजन करना है, हमको ये माया मोह के बंधन में नहीं पड़ना है, केवल भगवान का भजन करना है। द्वैपायनो विरह का तेरे आजुहावा, वो वेद व्यास भगवान के पुत्र हैं, इसलिए वेद व्यास भगवान का एक नाम है कृष्ण द्वैपायनम। अब ये द्वैपायन भगवान जो है तो विरह, पुत्र की विरह में, देखो पुत्रेषणा तो सभी की होती है,
तीन तृष्णाएं जगत में बड़ी बली है संसार में। कदाचित कोई बड़े बड़े बैरागीवान भी हो जावे तब भी इन तीन तृष्णाओं से वैराग्य नहीं होता है। वो कौन? नंबर 1 बोले पुत्रेषणा, पुत्र की तृष्णा लालसा। नंबर 2 वित्तेषणा, वित्त मानी धन, तो धन की तृष्णा वित्तेषणा। और तीसरे नंबर पर बोले लोकेषणा। लोकेषणा बोले तो लोकेषणा का मतलब होता है मान सम्मान, मान बढ़ाई, इज्जत, कीर्ति, नाम, इसको कहते हैं लोकेषणा। तो कदाचित कोई प्राणी बैरागी हो जाए संसार से उसको, और वो संसार का वह पुत्रेषणा को त्याग, वैसा बहुत बली है पुत्र की तृष्णा तो वेद व्यास भगवान भी नहीं त्याग पाए थे। इसलिए तो विरह कातर आज हावा, इसलिए तो पुत्र विरह में सुखदेव जी के पीछे दौड़ पड़े। तो पुत्रेषणा। और अगर कदाचित किसी ने यह तृष्णा पर, पुत्रेषणा पर विजय पा भी ली तो फिर वित्तेषणा, धन की तृष्णा तो भैया देखते हैं ना आजकल संसार में, वो कोई बाबा बैरागी बन जाते हैं। अरे भैया हमारे तो ऐसे संत बन जाएंगे तो क्या कहेंगे, देखो हमने तो देखो सारे संसार जो है तो हमने तो शादी नहीं करी है भैया, हमारा तो कोई कुटुंब परिवार नहीं है, हम तो इतने बड़े त्यागी बाबा हैं। तो बोले क्या करें महाराज, क्या चाहते हो? तो बोले जब हम इतने बड़े त्यागी महात्मा हैं तो हमारे कुछ नहीं तो 5-4 आश्रम तो होने ही चाहिए। हम तो बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं, हमने तो शादी विवाह नहीं किया है, इसलिए हमारे 2-4 आश्रम तो होने ही चाहिए, और हमारे पास में थोड़ा सा गाड़ी गुडी और बढ़िया सी और ऐसा होनी चाहिए। क्यों? बोले हम तो औरों से अधिक बड़े हुए हैं ना जी। कैसे? बोले हमने तो शादी नहीं करी, देखो हमने कितना त्याग किया है, हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है, हमने तो पुत्रेषणा त्याग दी है। इसलिए ऐसे क्यों त्यागी थी? फिर जब ये मन से नहीं गई तो संसार से त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कोई भी वस्तु है उसका परित्याग दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, संसार से नहीं। मन में माया का फेर न हो, मन में माया का फेर न हो तो माया बुरी नहीं है, माया भगवान की विभूति है। अरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं कि नहीं? इन 4 पुरुषार्थों को प्रत्येक प्राणी को साधित करने का के लिए ही यह जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि, इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि करना। तो इनमें दूसरे नंबर पर तो वित्त है ना जी, अर्थ। तो फिर अर्थ अगर बुरा होता तो यह पुरुषार्थ कैसे होता? लेकिन अर्थ अनर्थ जब तक नहीं करता है तब तक अर्थ ठीक है, और जब वो अनर्थ में आ जाए, करने लग जाए, यानी मन अर्थ के दलदल में फंसने लग जाए माया के चक्कर में, तब समझना अब ये गर्त में गिराएगा। इसलिए त्याग मन का होता है, तन का और दुनिया का नहीं। बैरागी मन से होता है, घर छोड़ करके नहीं। घर छोड़ लिए, 100-200 गज का एक छोटा सा घर छोड़ा, समझ रहे हैं, और 1000-2000 का आश्रम खड़ा कर दिया, तो मन से ममता तो गई नहीं ना, मन से तो ममता गई नहीं। हाँ चले अपना करें, भगवान की सेवा के लिए कोई स्थान बने, वहां भगवत सेवा होवे, उसमें मैं और मेरापन न आवे, तब तो त्याग है। लेकिन अगर मेरापन आ गया तो वह त्याग तो हुआ ही नहीं है फिर। इसलिए तो बड़े बड़े साधु संत क्या कहते हैं, पुत्रेषणा को हमने त्यागा है तो वित्तेषणा नहीं गई। अच्छा कदाचित कोई उनमें भी कोई महापुरुष निकल आए, और वह महापुरुष क्या करे कि बोले वह महापुरुष जो है तो पुत्रेषणा भी त्याग दी, तो उसने वित्तेषणा भी त्याग दी कि महाराज हम तो देखो
न तो हमने कोई शादी विवाह किया है, न हमारे कोई पुत्र है इतने बड़े त्यागी, और ना ही हमने कोई आश्रम और कोई धन इकट्ठा किया है, न कोई गाड़ी बंगला। हम तो भैया जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना करके बड़े वैराग्य हमने धारण किया, हम इतने बड़े त्यागी हैं। अच्छा महाराज तो क्या चाहते हैं? तो बोले भाई फिर तो हर जगह सबसे पहले हमारा ही नाम आना चाहिए ना, अखबारों के आगे, टेलीविजन पर, देश विदेश में, हर जगह जहां हम जाएं वहां सबसे पहले हम ही हैं। क्यों? बोले देखो जी हमारी कम से कम नाम तो हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि हम औरों से बड़े त्यागी। हमने तो उन्होंने तो सिर्फ शादी नहीं करी, संतान परित्याग किया, हमने तो धन दौलत भी परित्याग की, तो हम उनसे भी बड़े हुए। ये लो वही है ना लोकेशना। अब मेरा नाम होना चाहिए, ये मान सम्मान इज्जत की लालसा, कीर्ति की लालसा फिर भी मन से मिटी नहीं। ये तीन तृष्णाएं आसानी से मिटती नहीं है। ममता बड़ी विचित्र होती है, इतनी आसानी से मन से जाती नहीं है, ममता तू न गई मेरे मन से। इसलिए वेदव्यास भगवान अपने पुत्र के पीछे पीछे जाने लग गए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। लेकिन सुखदेव भगवान अपने पिता के पुत्र मोह के कारण से पुकारने पर भी मुड़े नहीं, अपितु जंगल को जाकर के भगवान के तपस्या को जन्म लेते ही चले गए। ऐसे परमहंस वीतराग सुखदेव जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं, चरण वंदना करते हैं। और ये सुखदेव भगवान की निमिषे सूतमासीनम मां विवाद्या महामतिम कथामृत रस स्वादम कुशला सोनक ब्रवीत। और तब 2 श्लोकों में मंगलाचरण करके भगवान का ध्यान करके वेदव्यास भगवान जी और कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा में कह रहे हैं निमिषे सूतमासीनम। नैमिषारण्य की भूमि पर सोनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं और सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। 88,000 ऋषि हैं और इनके आगे जो अग्रज हैं वे हैं सोनक जी महाराज। अच्छा सोनक जी महाराज ही क्यों अग्रज हैं? 88,000 तो बहुत बड़ी संख्या है, छोटी थोड़ी है। इतने बड़े बड़े संत हैं तो इनमें सोनक जी ही सबसे अग्रज क्यों हैं? क्योंकि वे कहते हैं, वेदव्यास भगवान कहते हैं कथा मृत रस स्वादम कुशल सोनक ब्रवीत। क्योंकि इनकी एक खासियत है, विशेषता है, वो क्या है कि कथा मृत रस स्वादम। ये कथा अमृत का रस स्वाद लेने में बड़े निपुण हैं। इसमें ये भी कला है। एक बात बताऊं ना आपको, कथा सुनना भी एक कला है, श्रोता बनना भी एक बहुत बड़ा गुण है। और उस श्रोता बनना एक गुण है और उससे भी बड़ा गुण है श्रोता बन करके कथा सुन करके उसका रस स्वादन करना, उस रस का लेकर के आनंद में विभोर हो जाना। किसी किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो जब खाता है तो बड़े टपकारे मारता है क्योंकि उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक दूसरा है उसको मीठा अच्छा नहीं लगता है और खाता तो कभी न कभी कहीं न कहीं वो भी है, तो वो कहता है कि ठीक है मीठा खाना चाहिए इसलिए खा लेता है, पर वो आनंद उसी मीठे खाने से उसको नहीं आता है जो मीठा जिसको मीठा अच्छा लगता है उसको आता है। उसी प्रकार से सोनक जी क्या है, कथा स्वाद कथा सार रस स्वादम, कथा का स्वाद रस स्वादन करने में बड़े निपुण हैं, इसीलिए ये ही प्रधान है। इन्होंने सोनक जी ने सुखदेव जी भगवान से पूछते हैं अज्ञानं द्वंद विद्वंस कोटि सूर्या समप्रवाह सूतख्यायि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञानं द्वंद विद्वंस कोटि सूर्य समप्रवाह। सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जो आपका ज्ञान है ना, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए
आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए सूतख्यायी कथा सारम मम कर्णम रसायनम, हमारे कान भगवान की कथा सार सुनने के लिए लालयमान है। इसलिए हम पर कृपा करो आज, और ऐसा काम करो कि कथा सारम। इस वक्त क्या सुनना चाहते हैं? बोले बहुत वेद वेदांत हैं, शास्त्र पुराण बहुत हैं, इसलिए तुम ये काम करो महाराज, आज तो तुम सारी संपूर्ण वेद वेदांत शास्त्र पुराणों का सार सर्वस्व निकाल करके हमें वो कथा सुनाओ जिसको सुनने से और कुछ सुनने की कोई बाकी नहीं रह जाता है, और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। वह हमें सुनाओ, वह ही हमें सुनाओ। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। वे परम वैष्णव जन जो माया मोह का बंधन काट लेते हैं और माया मोह से विरक्त हो जाते हैं, वह जिस कथा का सार लेते हैं और जिस कथा का आश्रय लेकर के वे परम वैष्णव परम वीतराग महापुरुष भगवान को पा जाते हैं। आज हमें भी वही कथा सुनाओ महाराज, हम भी आज वही कथा सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो है तो देखो, वे कहते हैं गुरुदेव, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रियक्षति कुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो महाराज, भगवान की जो कथा है ना, उसकी तुलना देखो किससे करते हैं। वे कह रहे हैं चिंतामणिर लोक सुखम। एक चिंतामणि होती है, सुना होगा आपने नाम, चिंतामणि सारी चिंता मिटा देती है। लोहे पे घिसो तो सोना बना देती है? लोहे पे घिसो सोना बना देती है। अच्छा, एक ऐसा चमत्कारिक एक पौधा भी है शास्त्रों में, आपने उसका भी वर्णन सुना होगा, उसका नाम है कल्प वृक्ष, स्वर्ग का कल्प वृक्ष। आजकल कार्तिक माह में सुन रहे होंगे, तो कार्तिक माह में आ रहा है ना, सत्यभामा भगवान कृष्ण से कह रही है कि चलो ना स्वामी, आप तो त्रिलोकी नारायण हैं। बोले हाँ, तो हम आज कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले त्रिलोकी नारायण की महारानी मांग रही है, तो शायद कुछ स्पेशल ऐसा मांगेगी कि जो त्रिलोकी नारायण देने लायक हो जिसको है। तो बोले बोलो क्या चाहिए? बोले इंद्र की इंद्राणियों के आंगन में जो कल्प वृक्ष लगा हुआ है ना, मनोकामना पूर्ण करता है, वही ला करके दे दो, मेरे आंगन में लगा दो। भगवान बोले तुम्हारी कौन सी कामना पूरी नहीं हुई? त्रिलोकी नारायण की महारानी हो और चाहिए तुम्हें कल्प वृक्ष, मतलब कामनाएं अभी भी पूरी नहीं हुई। तो मैंने अभी एक शब्द बोला था, माया तू न गई मेरे मन से। सत्यभामा के मन से नहीं गई तो हम तो बहुत छोटी चीज है, समझ रहे हो? भगवान कृष्ण की जो पटरानी है, कामना तो उसके मन में भी फूटती रहती है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग करते हुए वे कहते हैं कि चिंतामणि लोहे को सोना बना सकती है, और वो जो स्वर्ग का वृक्ष है उसके नीचे जो भी मांगोगे वो प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग का सुख दे देता है। लेकिन प्रक्षन्ति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम, भगवान नारायण के दर्शन तो न वो चिंतामणि करा सकती और न वो स्वर्ग का वृक्ष करा सकता है। वो भोग तो दे सकता है लेकिन वैकुंठ नहीं दे सकता है। वैकुंठ कौन दे सकता है? बोले प्रक्षन्ति गुरु प्रीति, ये गुरु है, गुरु का प्रेम ही है, गुरु के चरणों का प्रताप ही है जो वैकुंठ दिला सकता है। ये और कोई नहीं दिला सकता है। आपको मैं बता दूं, ये जो रास्ता है, ये जो संकरी गली है, इस गली का एड्रेस उसी महापुरुष के पास में है। बस अब उस महापुरुष का चरण पकड़ लो, सो कल्याणी कल्याणी महाराज। इसलिए सोनक जी कहते हैं कि आपके ऊपर तो गुरुदेव की परम कृपा है। गुरुदेव मानी वेद व्यास भगवान, सूत जी के गुरु हैं व्यास जी महाराज। इसलिए आपको तो गुरुदेव ने सारा ज्ञान उड़ेला है महाराज आपकी झोली में।
आप हम पर कृपा करें तो हमें ऐसी कथा श्रवण कराओ। सूतो वाचः, सूत जी कहने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, हंसमुख होकर के कहने लगे। क्योंकि देखो, विद्वान वक्ता के सामने जब श्रोता सुनकर के आनंदित होते हैं और सुनना की लालसा मुखमंडल पर झलकती है, तो वक्ता कुछ छुपा नहीं पाता, कुछ छोड़ नहीं पाता। जो नहीं भी व्याख्यान करना हो वह भी उड़ेलना शुरू कर देता है, वह भी। और जब वक्ताओं श्रोताओं का मुखमंडल दिखता है ना, कि किसी को नींद आ रही है, किसी के घुटने दुख रहे हैं, कोई घड़ी की तरफ देख रहा, फिर ऐसा लगता है कि भैया ये चाहते चुते तो कुछ है नहीं, ऐसा काम करो कि पेज नंबर गिनो फटाफट से कि आज कहाँ तक पहुंचना है। चार मंत्र इधर उधर से करो, थोड़ा और चुटकुली कथा कर लो, और थोड़ा ऐसे कोई कहावतें चुटकुले सुना लो, और टाइम ही दोपहर को पूरा करना है, तब ये होने लग जाता है। क्योंकि वक्ता कभी कथा करता नहीं है, श्रोता वक्ता से कथा करवा देते हैं, और जहाँ जैसे श्रोता वहां वैसा वक्ता, वैसा कथा होने लग जाती है। कहीं श्रोता भी बड़े चुटकुले होते हैं महाराज, अतः वहां चुटकुले में ये काम हो जाता है, और न श्रोता को परेशानी है न वक्ता को परेशानी है। लेकिन भैया जब शाश्वत कथा गानी है तो श्रोताओं को भी मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। और वक्ता को भी खोद करके, खूब ढूंढ करके, बढ़िया छान करके ही पिवाना पड़ता है। इसलिए सूत जी महाराज बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हुए? कि बोले बड़ी प्रीति है सोनक जी महाराज की, बड़ी प्रीति है तुम्हारी भगवान की कथा सुनने की, और कथा सार सुनना चाहते हो। कह रहे हैं कि सारे संसार के वेद वेदांतों का सार ही सुना डालो, सार सर्वस्व सुनाओ। तो भैया बढ़िया सुनना चाहते हो तो हम भी बढ़िया ही सुनाएंगे। इसलिए वे कहते हैं, प्रीति सोनक चित्ते ते हेतो याच्मी विचार्य चाह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सारे सिद्धांतों से निष्पन्न संसार रूपी भय का नाश करने वाली वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेतः। सूत जी महाराज कहते हैं, है ऋषियों, सोनक जी महाराज सुनो, सोनक जी सहित 88,000 ब्राह्मणों सुनो, कि एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। ऐसा परम पावन और सरल मन को शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला साधन इस धराधाम पर ही नहीं अपितु वैकुंठ में भी ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं है। और वो कौन सा साधन है? वो कौन सा साधन बताते हैं, और वो मिलता कैसे है? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम। तुम जो आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा संयोग बन लिया, तुमने सोच लिया और कथा हो गई, ऐसा होता है क्या? पहले क्यों नहीं सोचा था तुमने? और फिर सारे ना सोच लें।